10 साल हुए, 2 बार जो जीतू पटवारी जी विधायक जीते, तो उनको यहाँ पे देखना तो था कम से कम कि ये सुविधा हमने इनको दी कि नहीं, इन्होंने हमको वोट दिया कि नहीं, इस बूथ से, इस पोलिंग बूथ से जीतू पटवारी को वोट मिले कि नहीं मिले, उनको ध्यान देना चाहिए। जनता तो बदलाव करना चाहती है सब। मधु वर्मा को देंगे इस बार वोट। आपको लगता है कि वो काम करेंगे? बदलाव तो करना पड़ेगा ना, काम करेंगे। अब एक तरफा वोट जाते हैं यहाँ से, टोटल वोट जीतू पटवारी को देते हैं। अगर जनता यहाँ की थोड़ा बहुत बदलाव करेगी तो दूसरा नेता आएगा यहाँ पे। ये जब से लाइन डाली है, जब से क्या नाम से वो सही काम करा ही नहीं उन्होंने। और अगर लाइन वो 2-3 चेम्बर का उतना ही वो कर देंगे ना, तो इसका नरीका साफ हो जाएगा। कितनी बार बोला आपने लोगों ने? बोल बोल के परेशान हो गए हम, तो कोई सुनने वाला ही नहीं। पंचायत में भी बोला और दूसरी जगह भी बोला, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। अब जनता क्या करेगी? अब जनता तो परेशान हो रही है वो वोट के जरिए क्या नाम से उनको सबक सिखाना पड़ेगा। चुनाव के बाद तो दिखते नहीं है। जनता की समस्या जब होती तब कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं? नेताजी को बोला आपने? नेताजी के खबर पहुंचाते हैं वहाँ, तो वो बोलते उसके पास जाओ, वो बोलते सन्नी से मिलो, तो कल्लू से मिलो, तो फलाने से मिलो। अभी आए थे जीतू पटवारी 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले आए थे ना, सब निकल के चलेगा उधर तेजी से। ने बताई थी समस्या, रुके ही नहीं यहाँ पे, रुके ही नहीं, वो रोकने की कोशिश करी, उनको रोके ही नहीं। हम खड़े इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र के बाग पंचायत में। कुछ दिन पहले यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक रहवासी जो हैं, जब जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ प्रचार कर रहे थे तो एक रहवासी उनका स्वागत कर रहे थे और जीतू पटवारी निकल गए थे उस जगह से। साजिद उनका नाम है, उनसे बात करते हैं। ये कब की घटना है, क्या हुआ था और क्या समस्या आपकी? ये शुक्रवार की घटना है। मैं स्वागत के लिए खड़ा था उनके लिए कि ये आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि हम जो भी गली वाले हैं कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो वो आए और वो रुकने ही वाले थे कि पंचायत के कुछ आदमियों ने उनको रुकने नहीं दिया और उनको हाथ पकड़ के आगे ले गए। ये घटना है। क्या समस्याएं थी आपकी, क्या बताना चाह रहे थे कॉलोनी के लोग, और फिर क्या हुआ? नेताजी तो आते नहीं है क्या? 5 साल हो गए। आते तो है, बाकी अभी तक नहीं आए वो 4-5 सालों से, एक बार भी झाँके नहीं इधर। और समस्या ये है कि छोटे छोटे पाइप डाल रखे उन्होंने और काफ़ी वक्त हो चुका है उसको, और कीचड़ ही कीचड़ होता है। कोई किसी की भी मैयत होती है तो कीचड़ में से जाना पड़ता है। नमाजी जो जाते हैं वो भी कीचड़ में से निकल के जाते हैं। और क्या क्या परेशानियां हैं कॉलोनी में? कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ करीब 2000 लोग रहते हैं। इधर मस्जिद से इधर वाले क्षेत्र में 2000 लोग रहते हैं और उनकी समस्या है, ड्रेनेज लाइन की समस्या है और नर्मदा लाइन की समस्या है। उधर रोड तरफ नर्मदा डल चुकी है और इधर भी ड्रेनेज लाइन नहीं डली और इधर भी कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है पूरा रोड। इतना स्ट्रीट लाइट है बराबर, बहुत सारी समस्या है वैसे। और करने वाला चाहे तो 1 मिनट में कर दे, बाकी ये करते नहीं है। क्यों अनदेखी कर रहे हैं नेता आपकी? नहीं, अनदेखी इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, बस समझ में नहीं आता क्यों ऐसा कर रहा है वो। शिकायत करते फिर भी सुनते हूँ। ये कितने साल से समस्या, कितना पुराना गांव है? ये तो कम से कम 500 साल पुराना गांव है भैया। ये कोई गांव आज का थोड़ी है, बहुत पुराना गांव है। ये तो शेरपुर बाग गांव कहलाता है ये। और यहाँ पर देखो ड्रेनेज लाइन के ठिकाने नहीं है, वाटर लाइन के, नर्मदा लाइन के ठिकाने नहीं है। अब ये सब समस्या आपके सामने दिख रही है, अब हम क्या बताएं आपको। नहीं तो चुनाव आ गए हैं, नेता आते भी हैं, आप लोगों ने बात नहीं की? अब ये जो यहाँ के जो जवाबदार लोग हैं, हम तो यहाँ किराए से रहते हैं, जो यहाँ के जवाबदार लोग हैं वो शिकायत करते रहते हैं, कोई अब सुनवाई होती नहीं है। अब देख लो आप। ये घटनाक्रम हुआ बाबूजी, राजनेता आते रहते हैं, कभी बात की आपने, अपनी समस्या बताई? राजनेता खाली वोटिंग के टाइम आते हैं और उसके पहले कभी आए नहीं। 5 साल हो गए। और ये ड्रेनेज फूटा हुआ है, लाइन कोई सुधारने वाला नहीं है। पंचायत में शिकायत करते हैं, कोई आता ही नहीं लेना। ना कोई देखने आते हैं, ना कोई सफाई करने आते हैं। और ना कोई इधर नर्मदा लाइन डाली उन्होंने, स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी हुई है, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं उधर। पूरा गंदगी हुई थी, पूरा रोड पर गंदगी थी। कल आके उन्होंने साफ करवाया, नगर निगम की गाड़ी मंगवाई। वही चुनाव चल रहे हैं तो करवाया, तो नहीं करवाते हो। ये आते हैं कि सब आश्वासन देते हैं? आते नहीं, आश्वासन खाली, आते नहीं कोई भी। विधायक जी आए थे, वो भी देख के चले गए, बना करवा दूंगा, और अब तक कुछ भी नहीं करवाया। वो तो स्वागत के लिए भी नहीं आए थे? स्वागत के लिए आए थे, यहाँ से निकल गए, रुके नहीं। यहाँ पे रखा था स्वागत उनका, हार लेके खड़ा था छुरा, फिर भी नहीं रुके, निकल गया वो। तो ये नेता हमेशा आपको आश्वासन देते हैं, चुनाव आ गए अब जनता क्या करेगी, जनता क्या रुख?
कहीं को मैंने सुना है तो ही नहीं। जनता क्या रुख है जनता का? देखो जनता का रुख ये है कि जो विकास करेगा, काम करेगा, जनता उसको वोट देगी, उसको पसंद करेगी। अब यहाँ के जो विधायक है हमारे क्षेत्र के जीतू पटवारी जी, उनको लगातार 2 बार यहाँ के पब्लिक ने जिताया है। तो उनको जब वोट का टाइम आता है तो वोट लेने आ जाते हैं चुनाव के टाइम पे, उसके बाद तो एक बार भी नहीं झांकते हैं। वो इधर आते हैं, रोड के बाहर बाहर सीधे निकल के चले जाते हैं। जहाँ तकलीफ़ें है पूरी बांक पंचायत में, वहाँ उनको दौरा करना चाहिए, वहाँ तो करते नहीं है। सीधा रोड देखा, निकल गए नेताओं के साथ में। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये अनदेखी उनको भारी पड़ सकती है इस चुनाव में। ये जो बाग पंचायत की जो समस्या है रखी आपने कितनी बार ये रखा? बांक पंचायत की जो समस्या है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी नर्मदा की लाइन तो डल रही है, मगर ये जो ड्रेनेज की समस्या से हम बहुत परेशान हैं। सिर्फ मेन हमारी जो समस्या है ये ड्रेनेज की ज़्यादा समस्या है। और यहाँ जो हमारे भाई के घर की तरफ, यहाँ से लेके कब्रिस्तान तक जो घर है, इनको भी पानी की सुविधा, जो नर्मदा की लाइन पूरे बांक पंचायत में डल रही, तो यहाँ क्यों नहीं डल रही इनके लिए? यहाँ भी डालना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि पूरे बांक पंचायत में ड्रेनेज की लाइन डाली गई, तो इस रोड पे यहाँ भी तो 4, 5, 10 जो परिवार रहते हैं, इनको ये सुविधा से वंचित क्यों किया गया? इनको भी देना थी ये सुविधा। तो चलो भाई, 10 साल हुए, 2 बार जो जीतू पटवारी जी विधायक जीते, तो उनको यहाँ पे देखना तो था कम से कम कि ये सुविधा हमने इनको दी कि नहीं, इन्होंने हमको वोट दिया कि नहीं, इस बूथ से, इस पोलिंग बूथ से जीतू पटवारी को वोट मिले कि नहीं मिले, उनको ध्यान देना चाहिए। तो अब क्या जनता का क्या रुख है? जनता तो बदलाव करना चाहती है सब। मधु वर्मा को देंगे इस बार वोट। आपको लगता है कि वो काम करेंगे? बदलाव तो करना पड़ेगा ना, काम करेंगे। अब एक तरफा वोट जाते हैं यहाँ से, टोटल वोट जीतू पटवारी को देते हैं। अगर जनता यहाँ की थोड़ा बहुत बदलाव करेगी तो दूसरा नेता आएगा यहाँ पे। अब उनको तो ये मालूम है कि एक या अपने कोई वोट मिलना है तो वो काम क्यों करवाएंगे। तो कितने साल बाद आया नेताजी अब? ये तो चुनाव के बाद पहली बार ही देखा मैंने तो यहाँ आते हुए। इससे पहले कभी नहीं आए? नहीं आए। तो समस्या आपने बताई थी अपनी पहले उनको? मैं यहाँ पे किराएदार हूँ, ये मुकामी लोग हैं, इन लोगों से बात। समस्या तो आपको भी होगी ना? हाँ, हमारे को है ना समस्या, हम इन लोगों को बताते हैं, गांव वालों को, देखो ये परेशानी चल रही है हमको यार। आगे कचरा भी बहुत है कब्रिस्तान के वहाँ पे, कचरा बहुत है वहाँ पे। ये कितने साल से परेशानी है आपको? ये जब से लाइन डाली है, जब से क्या नाम से, वो सही काम करा ही नहीं उन्होंने। और अगर लाइन वो 2-3 चेम्बर का उतना ही वो कर देंगे ना, तो इसका नदी साफ हो जाएगा। तो कितनी बार बोला आपने लोगों ने? बोल बोल के परेशान हो गए हम, तो कोई सुनने वाला ही नहीं। पंचायत में भी बोला और दूसरी जगह भी बोला, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर। अब जनता क्या करेगी अब? अब जनता तो परेशान हो रही है, वो वोट के जरिए क्या नाम से उनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो ये कितने सालों से समस्या है भाईजान, और क्यों नहीं अभी तक हल हो पाया है इसका? पता नहीं सर, ये समस्या तो इससे पहले नाले थे, जब भी पूरे गांव का पानी यहाँ भराता था, और फिर इन्होंने ड्रेनेज डाले, तो ये ड्रेनेज भी फेल है। जब से ड्रेनेज डाले, जब से भी यहाँ पानी भरा रहा है, और वो आता है थोड़ा बहुत करके जाता है, फिर वापस वही समस्या है। कल भी आया करके गया, आज भी वही समस्या है। समस्या का कोई हल हो नहीं रहा है। और यहाँ कचरा, पूरे गांव का कचरा यहाँ डल रहा है, देखो आप, रहना दुश्वार हो रहा है। कब्रिस्तान के पास इतनी बदबू आती है, इधर निकलते हैं तो जीना दुश्वार हो रहा है साहब। अच्छा, नेताजी आते हैं यहाँ? नेताजी तो कभी कभार आते हैं साहब, बस चुनाव के टाइम आते हैं, चुनाव के बाद तो दिखते नहीं हैं। जनता की समस्या जब होती तब कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं? नेताजी को बोला आपने? नेताजी का खबर पहुँचाते हैं वहाँ, तो वो बोलते उसके पास जाओ, वो बोलते सन्नी से मिलो, तो कल्लू से मिलो, तो फलाने से मिलो। तो अभी आए थे जीतू पटवारी 3-4 दिन पहले? 3-4 दिन पहले आए थे ना, सब निकल के चलेगा उधर तेजी से। आपने बताई थी समस्या? रुके ही नहीं यहाँ पे, रुके ही नहीं, वो रोकने की कोशिश करी, उनको रोके ही नहीं, वो चलेगा। समस्या के लिए ही खड़े थे यहाँ पे। अच्छा, तो ये अब जो जनता है, 2 कैंडिडेट हैं आपके सामने, जनता का क्या मत है? अब जनता क्या देखेगी? अब वो दिखाएंगे उनको क्या है, जनता क्या दिखाएंगे, जब वो उन्होंने परेशान करा है तो देखेंगे वो वोट के माध्यम से दिखाएंगे उनको। और वो जो समस्या है, वो समस्या में ही खड़ा था भाई हमारा। वो समस्या के पास आते, वहाँ क्या हार पहन लेना था उनको कीचड़ में, कोई दिक्कत ही नहीं थी।
भाई समझ तो उनको, भाई इनको मालूम नहीं होगी, अब तो मालूम हो गई ना। वो अंदर भी नहीं आया वो। भैया तुम एक दिन नहीं आ सकते हो यहाँ पे, तो रोज आदमी यहीं से निकल रहा है। तो वो तो फिर वोट में सबक सिखाएंगे उसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। पर जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। मूलभूत सुविधा कहाँ है यहाँ? कुछ भी नहीं है। क्या क्या समस्या है? अभी तो ये फिलहाल तो ड्रेनेज की है हमारे पास, और उसके बाद जीतू पटवारी आते भी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आगे गंदीवाड़ा पड़ा, पूरी बाग पंचायत में ऐसे ही गंदीवाड़ा है। हमारा जीतू पटवारी जी से निवेदन है कि जो अभी वर्तमान में जो हमारी परेशानी है, इसको या तो खुद आए और हमसे मिले, जितने वोटर आपके परेशान हैं। क्यों कि हमने आपको 2 बार वोट दिए हैं और 2 बार हमने आपको विधायक बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे नाराज़ हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपने काम नहीं करा, काम किया है आपने, मगर कुछ काम आपके रह गए हैं जिससे लगातार हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमसे आके मिले और जो हमारी परेशानी है इसका निराकरण करें। और ऐसा मत समझना कि भैया आप 5-10 वोट है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा आपको। हम 10 वोट है, 20 वोट है, 50 वोट है, बिल्कुल आपको फ़र्क पड़ेगा। पटवारी जी, चुनाव से पहले हमारा निवेदन है कि आप हमसे आके मिले, हमारी समस्या का समाधान करें। तो बाकी और भी लोग कोई संपर्क में आए हैं काम करने के लिए, किसी ने बोला? हाँ देखो, आश्वासन तो क्या, दूसरी पार्टी के लोग भी हमारे पास आए हैं, मगर वो कहते हैं कि हम करवा देंगे। मगर हम चाहते हैं कि जो जीतू पटवारी जी वर्तमान विधायक है, हम उसी से काम करवाएं ना। हम किसी दूसरे के लालच में क्यों आए? कोई हमें लालच दे के जाता है तो क्यों आए हम लालच में? पर वो तो काम हुआ ही नहीं। 5 साल 10 साल हो गए उनको। आप खुद ही बता रहे हैं आपके 10 साल हो गए, कोई काम नहीं किया उन्होंने। 10 साल हुए हैं ये मानते हैं हम, मगर हम हो सकता है कि उनको ये खबर नहीं हुई, मगर हम आपके माध्यम से उनको खबर ये पहुंचाना चाहते हैं कि पटवारी जी आप हमसे एक बार आके मिलें, चुनाव से पहले ज़रूर मिलें। ये 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल हो गए। क्या अभी आपको क्या उम्मीद है कि होगा काम? उम्मीद तो शायद ही हो सकती है, क्योंकि जो पंचायत के लोग बैठे हुए हैं, जो काम बोलते हैं आगे से, और जो पंचायत का करने वाले लोग हैं वो नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? जनता ने क्या मूड बनाया अब? ये इसलिए नहीं होने देते, इनका पेट ही नहीं भरा था पैसों से। कि पंचायत में इतना पैसा पड़ा हुआ है, जो हमारा गांव का सरपंच है, इतना पैसा पड़ा हुआ है इनके पास पंचायत के अंदर कि वो चाहे तो खड़े रह के और पूरी ड्रेनेज डलवा सकते, पूरे गांव की गिरिम पा की सारी ड्रेनेज डल जाए, इतना पैसा पड़ा हुआ है। बाकी वो सरपंच हमारा सुनता नहीं है। सरपंच के कंप्लेन मैंने डाल रखी है, कम से कम मेरी 17-18 कंप्लेन है। और वो क्या करते हैं, इनके पास फ़ोन आता है तो ये यहीं से काट देते हैं। मेरी एक आवास योजना की कंप्लेन थी, जो मैंने कच्चा मकान था मेरा, और मैंने डाल रखी थी पंचायत के खिलाफ। तो इन्होंने क्या करा, वो जो मैंने पेपर दे के आया था और मेरे को भरोसा दिलाया कि हम तेरा काम कर देंगे। सौरभ पटेल ने बोला था कि हम तेरा काम कर देंगे, तेरी कुटी पास कर देंगे। बाकी इन्होंने क्या करा कि वो जितने भी पेपर थे सारे तालाब में ले जाके जला दिए थे। मेरा ऐसा क्यों किया? बोले कि क्या ज़रूरत इनको पैसे की, मकान की क्या ज़रूरत, क्या करेंगे मकान में, झोपड़ी में रहने दो। अब जनता का मूड क्या होगा? बस बदलाव लाएंगे। नेताजी से बात हुई आपकी? आप तो उस दिन खड़े थे, तो क्या वो आए नहीं? नेताजी से बात अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने बोला था कि मैं आपसे मिलूंगा, अकेले में बात करूंगा, बाकी उनसे अभी तक कुछ बात नहीं हुई है। उनका ना फ़ोन आया है, ना कोई बात हुई है, ना कोई मीटिंग हुई है। तो आप तो स्वागत कर रहे थे और नेताजी निकल गए। हाँ, मैं उनके लिए उनको दिखाना चाहता था कि हम किस घटना से गुजर रहे हैं, बाकी उन्होंने देखा नहीं। और उनके जो साथ में थे उन्होंने उनको देखने नहीं दिया, पंचायत वालों ने, क्योंकि उनके पास पहले ही खबर पहुंच गई थी कि यहाँ पे कीचड़ होता है और यहाँ पे अगर रुके तो हमारी इंसल्ट होगी पंचायत वालों की। इसलिए उन्होंने उनको रुकने नहीं दिया और उनको हाथ पकड़ के आगे ले गए। बच के निकल गए मतलब? हाँ। तो ये जनता थी बाग पंचायत की, और इनका ऐसा मानना है कि इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि हम सालों से आश्वासन को झेलते जा रहे हैं। सब हमको आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन काम जो है वो किया नहीं जा रहा है, और जनता बहुत परेशान है। लेकिन इस बार बदलाव जरूर होगा। परमेंद्र कुमार शर्मा, बाग, MP तक, इंदौर।